सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र ई लर्निंग। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर जो है उस रेशियो एनालिसिस, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 9 एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम देखेंगे और रेशियो एनालिसिस की अभी तक जो भी हमने टेक्निक सीखे हुए हैं, जो भी फॉर्मूलाज यूज़ किए हुए हैं, उससे कुछ अलग एक क्वेश्चन आज और हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं। Find out the following ratio from the balance sheet of Aarti Limited as on 31st March 2013 and additional details given to you। यहाँ पे हमें जो भी डिटेल्स दी है उससे अलावा एडिशनल डिटेल भी हमें प्रोवाइड की हुई है। मतलब बैलेंस शीट तो दी है, उसके साथ साथ में हमें एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, तो बैलेंस शीट से जो भी हमें डिटेल्स नहीं है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिटेल भी हमें चाहिए कुछ रेशियोज के लिए। यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है कि बैलेंस शीट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसके साथ हम ये करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस शीट में देख लेते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिबेंचर, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, प्रॉफिट एंड प्रोविडेंट फंड, बीओडी फ्रॉम देना बैंक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब लाइबिलिटीज हमें प्रोवाइड की गई है। एसेट्स में देखें तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब होता है करंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम टैक्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैलेंस इन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड डिबेंचर डिस्काउंट। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड की है कैश सेल इज 20% ऑफ टोटल सेल। मतलब कि टोटल जो सेल है उसका 20% जो है वो कैश है, तो मतलब 80% जो है वो क्रेडिट होगा। स्टॉक दिया है 1,412, यानी बैलेंस शीट जो हमें दिया है 31 मार्च का, तो इसका ओपनिंग स्टॉक हमें यहाँ पे दिया है 1,25,000। डेटर्स रेशियो इज 90 डेज। डेटर्स रेशियो प्रोवाइड किया हुआ है। कंसिडर 360 डेज ऑफ द ईयर। 360 डेज कंसिडर करके डेटर्स रेशियो फाइंड किया हुआ है और वो डेटर रेशियो है 90 डेज। ग्रॉस प्रॉफिट है 40% ऑफ द सेल एंड नेट प्रॉफिट जो है वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब जो है टैक्स जो दिया है वो EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 2,50,000 और रेट ऑफ टैक्सेशन टैक्स का रेट वो है 50%। ठीक है, तो इतनी डिटेल्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है बैलेंस शीट और उसके साथ थोड़ी बहुत प्रॉफिट और सेल्स स्टॉक की डिटेल्स। चलिए अब कौन कौन से हमें रेशियो फाइंड करने हैं तो वो देखते हैं। रेशियो जो फाइंड करने के लिए बोला है उसमें सबसे पहले है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले जो रेशियो दिया है उसके हम डिटेल में देखने जाए तो उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए वो हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपको जो फॉर्मूला है वो याद होनी चाहिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो उसकी फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सेल डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल हमें कहाँ से मिलेगा, तो देखो यहाँ पे सेल्स जो है उसका खाली फिगर दिया है, खाली हमें वो रेशियो दिया है कि 20% कैश है, टोटल सेल कितना वो नहीं दिया है, तो सेल्स हमें फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट का जो भी है वो रेशियो दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे मिलेगा वो हमें इस डिटेल से ही जानना है कि किस तरीके से हम वो फाइंड कर सकेंगे। बराबर, तो पहला रेशियो जो उसी के लिए जो हमें डिटेल चाहिए वो हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। ऑनरशिप रेशियो है, उसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर फंड चाहिए, वो डिटेल में यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। करंट रेशियो में करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट लिक्विड लाइबिलिटी, वो सब भी यहाँ पे है। कैपिटल एम्प्लॉयड का रेट ऑफ रिटर्न दिया है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, वो सब डिटेल भी है। नेट प्रॉफिट का रेशियो, तो नेट प्रॉफिट भी हमें फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पे बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है और नेट प्रॉफिट में हमें चाहिए आफ्टर टैक्स। क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो फाइंड करना है, एक और नया एक यहाँ पे रेशियो
ये दिया हुआ है। तो आज के जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो सेल्स की डिटेल जो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की है और सेल्स जो हमें फाइंड करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम किस तरीके से फाइंड करेंगे वो। डेटर्स रेशियो जो दिया है उसका फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे सेल्स फाइंड करेंगे, क्योंकि डेटर्स का रेशियो डेट जो होता है उसमें हमें क्रेडिट सेल दिया होता है। बाकी और कहीं पे हमें यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसमें से सेल्स कहीं से भी मिल सके वैसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एक क्वेश्चन से आपको निकाल के देखना है कि भाई मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझे कहाँ से मिलेगी। तो हमें सेल्स चाहिए सबसे पहले। तो सेल्स का जो रेशियो है, मतलब जिस रेशियो के अंदर सेल्स आता है वो रेशियो हमें दिया है यहाँ पे क्रेडिटर्स का रेशियो। अब डेटर्स का रेशियो कितना है, 90 डेज था। और डेटर्स की अमाउंट दी है हमें बैलेंस शीट में 2 लाख और BR दिया है 50,000 और डेज दिए गए थे 360। तो इस फॉर्मूला में सारी अमाउंट हम फिलअप करेंगे तो उसमें से हम क्रेडिट सेल मिलेगा। कैसे मिलेगा क्रेडिट सेल, देखिए 2,50,000 ये हो गया प्लस इंटू 360 और 90 जो है इधर सामने जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ये, तो 10 लाख मिल गया क्रेडिट सेल। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट सेल मिल गया। अब हमें दिया था कैश सेल्स का और क्रेडिट सेल का रेशियो, और कहाँ दिया गया था ये रेशियो, मतलब उसका यहाँ पे प्रोवाइड किया था कि कैश सेल जो है वो 20% है टोटल सेल का, बराबर। इसका मतलब हुआ कि क्रेडिट सेल जो है वो टोटल सेल का 80% है। तो यहाँ से हम कैश सेल फाइंड कर सकेंगे। देखिए क्रेडिट सेल और टोटल सेल, क्रेडिट सेल जो होता है वो 80% होगा क्योंकि 20% कैश है, तो 100% हो जाएगा टोटल सेल। इसका मतलब मैं यहाँ पे परसेंटेज निकाल दूँ तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 80 रुपीज़ का क्रेडिट सेल होगा तब टोटल सेल कितना होगा 100 रुपीज़। तो हाउ मच है 10 लाख। 10 लाख से कितना होगा, तो 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80। परसेंटेज आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यू मैंने ऐसे ही मेंशन किया है। तो 12,50,000 जो होगा वो टोटल सेल हो जाएगा। अब टोटल सेल मिल गया, फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड कर सकेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ था। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ था। देखो यहाँ पे 40% है, बराबर। तो इससे हम ग्रॉस प्रॉफिट भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, हम जब मिसिंग फिगर फाइंड करते हैं उस हिसाब से फॉर्मूला में अप्लाई करके भी ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100। इसमें कौन सा सेल चाहिए हमें, टोटल सेल। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो हमें 40 दिया था, ग्रॉस प्रॉफिट हमें चाहिए, सेल्स दिया था 1250, इसका हम 40% करेंगे तो सीधा ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट 40% करके भी फाइंड कर सकते हैं और इस तरीके से फॉर्मूला में अप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों सही है। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया मुझे 5 लाख, सेल्स मिल गया टोटल 12,50,000 और ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया 5 लाख। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, अब कॉस्ट ऑफ गुड सेल मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स। तो सबसे पहला ये हमें पहले फॉर्मूला के लिए ही फाइंड करना था, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब देखते हैं आगे एवरेज स्टॉक कैसे मिलता है। दोनों स्टॉक का टोटल करके डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक डिवाइडेड प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, मतलब ओपनिंग स्टॉक हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया था और क्लोजिंग स्टॉक हम बैलेंस शीट से ले लेंगे। और देखो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया था 1,25,000 और ये 31 मार्च की बैलेंस शीट है, तो इसमें जो स्टॉक यहाँ पे दिया है वो है क्लोजिंग स्टॉक 1,75,000। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा यहाँ पे एवरेज स्टॉक 1,50,000। ठीक है, अब टोटल रियल एसेट चाहिए हमें ओनरशिप रेशियो के लिए, तो वो फाइंड कर लेते हैं। टोटल एसेट माइनस 50 एसेट। तो एसेट्स में यहाँ पे टोटल हमारे पास था एसेट्स का टोटल 12,50,000 और इसमें एक ही ये डिबेंचर डिस्काउंट जो है वो 50 एसेट है, बराबर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिबेंचर डिस्काउंट, वो सब 50 एसेट है। तो यहाँ से वो 5,000 माइनस कर लेंगे, 12,45,000 मिल जाएगा टोटल रियल एसेट। अब फाइंड कर लेते हैं शेयर होल्डर्स फंड। मैं यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन में क्या करता हूँ, मैंने पहले देख लिया यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए, वो सब कैलकुलेशन पहले कर लेता हूँ ताकि सीधा मुझे वो जब फॉर्मूला फाइंड करने, मतलब जो रेशो फाइंड करना है तो फॉर्मूला में सीधा अप्लाई ही करना है। आप दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, जब कोई फॉर्मूला आपके अंदर आप ऐड करो पहले लिखो, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो फिगर आप फाइंड करो, और या फिर पहले ही आप सब जो भी है वो कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद सब रेशियो फाइंड करो,
बराबर। दोनों मेथड से हमने क्वेश्चन आगे भी सोल्व किए, तो इसमें मैं इस तरीके से मेथड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, देखो इसमें स्टॉक टर्नओवर में मुझे चाहिए था कॉस्ट ऑफ गुड सेल मिल गया, एवरेज स्टॉक वो भी मिल गया। ओनरशिप के लिए चाहिए था मुझे टोटल रियल एसेट और शेयर होल्डर्स के फंड चाहिए, बराबर। रेट ऑफ यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो वो सब यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं पहले। शेयर होल्डर के फंड, तो उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, और फिक्टिटियस एसेट जो है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए आप यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड P&L अकाउंट हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल था, जनरल रिजर्व था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और यहाँ पे फिक्टिटियस एसेट में डिबेंचर डिस्काउंट है। प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे है नहीं, फिर भी मैंने लिखा है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि शेयर होल्डर के फंड में जितनी भी डिटेल आती है वो आपको लिखनी है, ताकि कोई भी बार ये प्रेफरेंस शेयर जो है वो छूट न जाए, बराबर। तो ये सब टोटल कर लिया, 7,70,000 हो गया, और शेयर होल्डर के फंड मिल गए 765 माइनस करके फिक्टिटियस एसेट। चलिए उसके बाद देखते हैं, तो हमें करंट रेशियो चाहिए। तो करंट रेशियो के लिए मुझे चाहिए करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट का टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे टेम्पररी इन्वेस्टमेंट आएगा करंट एसेट में, स्टॉक आएगा, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम टैक्स, BR, कैश, बैंक, सब करंट एसेट में आएगा। या कि आप देखिए यहाँ पे करंट एसेट में कौन कौन सी चीज़ें आती है यहाँ पे। तो लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी वो फिक्स एसेट है। उसके बाद टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, प्रीपेड, एडवांस, BR, कैश, बैंक, बराबर। ये सारी चीज़ें जो है वो करंट एसेट है, जो मैंने उसका लिस्ट यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो उसका टोटल मिल गया मुझे 8,65,000। चलिए अब लायबिलिटी में देखते हैं क्या क्या आएगा। तो लायबिलिटी सेट देखते हैं, तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविडेंट फंड, BOD और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारी जो है वो करंट लायबिलिटी है, बराबर। डिबेंचर जो है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो चलिए लायबिलिटी का लिस्ट बना लेते हैं, जैसे करंट एसेट का बना है उस तरीके से। तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, PF, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब 2,30,000 वो आ गया करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड एसेट फाइंड कर लेते हैं लिक्विड रेशियो के लिए। तो लिक्विड एसेट में सीधी फॉर्मूला हम रख देंगे, करंट एसेट में से माइनस कर देंगे स्टॉक। यानी कि ये जो 8,65,000 है, उसमें जो स्टॉक की वैल्यू है 175, वो माइनस कर लेंगे, यानी 690। और उसी तरीके से लिक्विड लायबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। लिक्विड लायबिलिटी में टोटल करंट लायबिलिटी है, उसमें से हम बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो लिक्विड लायबिलिटी मिल जाएगी 230 माइनस 40, यानी कि 1,90,000। अब देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए शेयर होल्डर के फंड जो हमने पहले फाइंड कर लिए थे, उसमें प्लस हो जाएगा डिबेंचर, तो 10,15,000। शेयर होल्डर फंड हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, उसमें खाली बाहर की जो कैपिटल है, मतलब डिबेंचर है, बैंक लोन है वगैरह प्लस होगा, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। तो इसमें डिबेंचर हमने प्लस कर लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गई। अब आते हैं प्रॉफिट पे। प्रॉफिट में हमें EBIT यानी कि प्रॉफिट जो दिया था वो बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स दिया था, तो EBIT प्रॉफिट हम माइनस कर लेते हैं यहाँ से। इंटरेस्ट सबसे पहले 20,000, इंटरेस्ट कहाँ से आया, तो डिबेंचर दिया था वहाँ से इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर पाएंगे। 2,50,000 के डिबेंचर थे, 8% उसका रेट था, तो 250 लाख का 8% करेंगे तो 20,000 हमारा आ जाएगा ये इंटरेस्ट माइनस कर लिया, 2,30,000 वैल्यू आई, उसमें से टैक्सेशन 50% दिया था वो माइनस कर लेंगे, तो 1,50,000 जो आ गया वो हमारा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब एक और चीज हमें फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे कितनी हमने फाइंड कर ली वैल्यू। ओनरशिप रेशियो का मिल गया, करंट, लिक्विड, कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी कैपिटल, नेट प्रॉफिट भी हो गया। अब क्रेडिटर्स वेलोसिटी रेशियो, तो उसके लिए मुझे परचेस चाहिए, और परचेस की डिटेल यहाँ पे कहीं नहीं है, बट मेरे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सेल है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स की फॉर्मूला जो दूसरी है वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस फॉर्मूला से हम परचेस फाइंड कर पाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सेल मिली थी 7,50,000, ओपनिंग स्टॉक दिया था, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया था, तो यहाँ पे माइनस कर लिए और प्लस कर लिए, तो परचेस मिल गया 8 लाख।
अब इसमें से क्रेडिट कितना और कैश कितना, तो अगर हमें यहाँ पे कुछ डिटेल दी हुई है परचेस के बारे में तो हमें वो फॉलो करना है। और अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी सेल परचेस दोनों के लिए लागू होता है, आपको नहीं बोला गया है कि इतना कैश था और इतना क्रेडिट था, तो आपको मान लेना का है कि जो भी दिया है वो सारा क्या है, क्रेडिट है। अगर कैश है तो आपको डिटेल प्रोवाइड करी होगी, अगर नहीं है तो जो भी है वो आपको सब मान लेना है क्रेडिट ही है, परचेस हो या सेल्स हो, बराबर, दोनों के लिए यही रूल्स है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सारी फॉर्मूला के लिए जो भी मिसिंग फिगर थी वो सब हमने फाइंड कर ली है। अब 1 बाय 1 फॉर्मूला रखते जाएंगे और कैलकुलेशन करते जाएंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहला था स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सेल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। दोनों की वैल्यू हमारे पास है 7,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड सेल और एवरेज स्टॉक था 1,50,000, 5 टाइम्स आंसर मिल गया। सेकंड फॉर्मूला रखते हैं हम ओनरशिप रेशियो, उसकी फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल रियल एसेट इनटू 100। अब शेयर होल्डर के फंड हमने फाइंड किए थे 7,65,000, टोटल रियल एसेट फाइंड की थी 12,45,000, तो आंसर भी है 61.45%। करंट रेशियो, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, तो 865 डिवाइडेड बाय 2,30,000 मीन्स 3.76 इंटू 1, 3.76 इंटू 1, ये आंसर आ गया। चलिए अब लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय लिक्विड लाइबिलिटी 690 और 190, मतलब 3.63 इंटू 1, दोनों का सेम आया क्या? दोनों का आंसर सेम कैसे हो सकता है? यहाँ पे 3.76 था और यहाँ पे 3.63 आया। ओके डन है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है। EBIT फाइंड कर लिया था, सॉरी EBIT तो प्रोवाइड किया हुआ था 2,50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने फाइंड की थी 10,15,000, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 24.63। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल पे था तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा और डिवाइड हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। 1,15,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं तो प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे आएगा ही नहीं, और इक्विटी शेयर कैपिटल तो डायरेक्ट हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 4 लाख, तो 4 लाख से यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो ये आंसर हमें मिल जाएगा 28.75%, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर ओनली ये कैलकुलेशन करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे कोई इंटरप्रिटेशन में नहीं कर रहा हूँ कि ये रेशियो क्यों इतना है, उसके कंपैरिजन क्या है, कोई कमेंट वगैरह हमें यहाँ पे देना नहीं, ठीक है, ओनली फॉर कैलकुलेशन करना है। नेट प्रॉफिट का रेशियो PAT डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, तो ये हो गया 9.2%। क्रेडिटर्स वेलोसिटी रेशियो, अब ये वर्ड नया यूज किया है, बाकी फॉर्मूला वही है क्रेडिटर्स रेशियो, ठीक है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों वैल्यू थी हमारे पास, क्रेडिट परचेस हमने फाइंड की थी 8 लाख आया था, तो 67.5 डेज, मतलब हम अप्रोक्स यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि अप्रोक्स 68 डेज, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसमें हमने बहुत सारी जो मिसिंग फिगर्स थी वो किस तरीके से फाइंड की, वो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट था जो इस क्वेश्चन में हमने कवर किया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोई नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहे, और आपको कहीं भी कोई क्वेरी है कुछ भी है आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो, वो क्वेश्चन भी आपके लिए मैं यहाँ पे करके स्पेशल वीडियो में यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस लेक्चर्स को आप अपने फ्रेंड्स में जो भी स्टूडेंट है उसमें शेयर करें, और सबको यहाँ पे ये सीखने के लिए चांस मिले ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड।